अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब रजब भट्ट की शादी की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बड़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में गई, टॉप ट्रेंड बन गया। बल्कि ना सिर्फ टॉप ट्रेंड बना, आजकल जब दूसरी शादियां देखते हैं तो हवा में उड़ते नोट ना नजर आए तो ऐसे लगता है जैसे ये शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। क्योंकि अब लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया है कि बस हवा में उड़ते नोट नजर आने चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया सार्फिन है, इनकी शादियों में दिखावा जो किया जाता है, इससे बाकी तमाम लोगों का जहन भी ख़राब होता है, मुझ समेत। तो जनाब आपको बताऊंगी कि आपको याद होगा कि उस वक्त एक और ट्रेंड जो है वो सिद्ध रैपर ने बहुत चलाया था। सिद्ध रैपर ने चला दिया था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया रजब भट्ट, तुमने अपनी शादी पे क्यों नहीं बुलाया। और इसके हवाले से वो बड़े चीखो पुकार करते दिखाई भी दिए, लेकिन हाँ वो शादी पे नहीं गए थे। शायद उनको रजब भट्ट की तरफ से इन्वाइट नहीं किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट की शादी सबसे बड़ी शादी नहीं बल्कि एक और शादी बहुत बड़ी होने जा रही है, जो कि होगी अस्मा डॉल की। और इस शादी के अंदर ऐसा कुछ धमाका होगा और ऐसी चीज़ें होंगी कि ये बहुत बड़ी शादी बन जाएगी। अब अस्मा के हवाले से, अस्मा डॉल जो हैं उनके हवाले से और सिड रैपर के हवाले से कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दोस्ती है। इसलिए सोशल मीडिया सार्फिन समझते हैं कि अनकरीब ये दोनों खुद ही शादी कर लेंगे। लेकिन जनाब उनकी जानिब से कभी भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, और ना ही कभी लोगों को उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। वो ये हमेशा कहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जनाब अब आजकल दोनों ने मिलकर एक नया चीज पकड़ ली है, और वो ये कि अस्मा डॉल ने पहले तो कुछ अर्सा पहले बहुत सारे गेटअप्स ले लेकर उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किए। उससे पहले वो एक ट्रेंड लेकर चल रही थी जिसमें वो कहती थी कि आइए, और डिफरेंट किस्म की ब्राइड्स आती थी और वो डील पे कहती थी हमें चिट्टा कर दो, वो स्टाइल चलता रहा। अब आकर जी उन्होंने एक बहुत बड़ा नया ड्रामा लॉन्च किया है। ड्रामा ही कहूँगी इसको, लेकिन आपको आगे चलकर बताती हूँ मसला क्या है। तो जनाब आजकल टिकटॉक पर अस्मा डॉल अपनी शादी यानी करवाती दिखाई दे रही हैं, और वो कहती हैं कि मेरी ढोलकी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब मुझे जो पर्सनली मेरी राय है, मुझे क्या लग रहा है कि असल में ये अस्मा डॉल की ढोलकी नहीं है, बल्कि ये भी बाद में एक ड्रामा निकलेगा। और इन लोगों को यकीन मानिए अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने का एक ऐसा आदत हो चुकी है, एक ऐसा चस्का लग चुका है कि आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, रोजाना शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर जिस दिन शेर आता है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तो यही हाल है अस्मा डॉल का। अगर इनकी एज की बात करें तो एज तो इनकी अच्छी खासी होगी, लेकिन उसके बावजूद अस्मा डॉल जो है शादी के बारे में कभी कुछ नहीं कहती। और अगर अब की बार भी ये शादी इनकी ड्रामा ही हुआ, इसमें भी जनाब पहले वो एक बंदे को हायर करती हैं जो इनके पार्सल्स जो है और इनके कार्ड्स डिलीवर कर रहा है। वो इनसे पूछता है कि दुल्हे का नाम तो बता दें। उन्होंने कहा जी दुल्हे का नाम जो है वो सरप्राइज है, वो नहीं बताऊंगी। एक तो ये तमाशा। उसके बाद जनाब फिर उन्होंने अपनी ढोलक की कुछ तस्वीर जो कि बड़े नॉर्मल से उसके अंदर फ्रॉक के अंदर उन्होंने शेयर की। अब सेट को देखते हुए जो लगा हुआ है, और बड़े ही नॉर्मल से बजट का सेट है, और उनके ड्रेस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये ओरिजिनल में इनकी ढोलक है या इस तरह का कुछ है? भाई मुझे तो कहीं से नहीं लगता, मुझे तो लगता है 100% ड्रामा है। जबकि उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। उसके बाद जनाब सिड रैपर जो हैं वो भी बहुत सारी वीडियोस अस्मा डॉल की इस वक्त शेयर कर रहे हैं, और आप सब लोगों को पागल बना रहे हैं कि अस्मा डॉल की शादी है, शादी है, शादी है। मैं आपको बता दूं कि कोई शादी वादी नहीं, अभी ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ड्रामा चल रहा है। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि अस्मा डॉल जो हैं, जो ये सारी वीडियोस अपलोड कर रही है, क्या वाकई वो शादी करने जा रही हैं, या फिर इसके पीछे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना शामिल है? जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।